हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है RK JE बोध गया। मैथमेटिक्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है क्लास 12 का, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे मैथ का। ये देखिए, आपके पास ये किताब है, मेरे पास इसमें एक्सरसाइज 1.1 1.1 के क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें आपको बताना है कि जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, relation R in set A 1, 2, 3, 13, 14 are equal to xy such that 3x minus y equal to 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 सेट ए में, ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। कोई सेट ए में एलिमेंट ए है तो उसका जो रिलेशन का जो एलिमेंट होता है वो दोनों सेम होता है, जो ऑर्डर पेयर बनता है वो दोनों सेम होता है, ए बिलोंग्स टू आर। यानी जो सेट है उस सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सब खुद से रिलेटेड होता है, और खुद से रिलेटेड होना जरूरी है। उसके बाद और भी रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ उसका हो सकता है, पर जितना भी एलिमेंट है सब खुद से रिलेटेड होना जरूरी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 13, 14 है, तो 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, इसी तरह से 14 14 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा होता है सिमेट्रिक। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी
रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी ए बी है और बी ए भी है, तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये है तो हम उसको बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और कोई रिलेशन अगर ऐसा है जो तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और बच्चों एक होता है इक्विवेलेंस क्लास होता है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हुआ कि अगर सेट ए है 1 2 3 और इसका एक रिलेशन बना हुआ है R इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये एक रिलेशन बना हुआ है इस सेट का। अब इसमें देखते हैं कि वन जो है, वन कौन कौन एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो वन देखो, वन के साथ है, टू के साथ है, थ्री के साथ है। तो वन जिस जिस एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा उसका जो सेट होगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास, और उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इसका मतलब हुआ कि वन कौन कौन एलिमेंट के साथ रिलेटेड है ना। तो वन वन के साथ है, वन टू के साथ है, वन थ्री के साथ है। तो ये 1 2 3 जो हो जाएगा इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। 1 2 3 ये इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। यहाँ भी 2 1 है लेकिन 2 इसमें आ गया है, 3 1 है तो 3 भी इसमें आ गया है। तो 1 2 3 जो हुआ ये वन का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब यहाँ पे इस सवाल को हल करना है। इसमें कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू 3x। अब x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका रिलेशन बन जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 3। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 6 बनेगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 9 बनेगा, 4 रखेंगे तो 12 बनेगा, 5 रखेंगे तो 15 बनेगा। तो 15 यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 14 है। तो आपको ये जो है एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो 1 3 2 6 3 9 4 4 12 हो गया। x का वैल्यू यहाँ से पुट करना है, x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू आपको 3 इंटू 1 यानी 3 हो गया। फिर x का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, तो 3 2 6, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, जबकि 15 इसमें नहीं है, अधिक से अधिक यहाँ पे 14 है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। अब बताना है कि ये रिलेशन क्या है, क्या क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है?
रिफ्लेक्सिविटी, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन इसमें नहीं है, 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का 3 के साथ इसमें रिलेशन नहीं है, 4 का 4 के साथ रिलेशन नहीं है। यानी इसमें जो जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ कोई रिलेशन इसमें नहीं है, वो किसी भी तरह से खुद से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 14 14 does not belongs to R. So R is not reflexive, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी चेक करना है, तो सिमेट्रिसिटी क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। जैसे 1 3 है तो 3 1 इसमें होना चाहिए, जबकि नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 1 3 हियर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। थर्ड ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में देखते हैं कि अगर 1 3 है और 3 से फिर कोई शुरू होने वाला यहाँ पे एलिमेंट है 3 9, 1 3 है 3 9 है, तो जब 1 3 है 3 9 है तो 1 9 भी इसमें होना चाहिए। क्या इसमें 1 9 दिख रहा है कहीं पे? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये जो रिलेशन है वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। सेकेंड क्वेश्चन है, relation R in set N of natural numbers defined as R equal to x y such that y equal to x plus 5 and x less than 4, ये सवाल है। अब इसको बताना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव क्या है। तो सबसे पहले इस रिलेशन के जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है नेचुरल नंबर में डिफाइन है, नेचुरल नंबर, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 2 3। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये आपका रिलेशन बन गया। अब इसको आपको चेक करना है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है
नेचुरल नंबर सेट में डिफाइन है, रिलेशन में x इक्वल टू 1 2 3 है, तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो हम उसी तरह से इसमें भी लिख देंगे। फर्स्ट में रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करना है, तो 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिसिटी, 1 6 बिलोंग्स टू आर but 6 1 does not belongs to R, so it is not, यहाँ पे लिख देंगे so it is not symmetric। थर्ड में ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी 1 6 है, 6 से कोई पेयर इसमें स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो इसका हम चेक नहीं करेंगे। 2 7 है, 7 से कोई पेयर इसमें स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा है, तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 8 है, 8 से स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव है, यानी 1 6 बिलोंग्स टू आर बट we find not any pair starting with 6, so it is transitive। इसलिए कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये बच्चों ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। तीसरा क्वेश्चन है, रिलेशन आर in set A 1 2 3 4 5 6 as R equal to x y such that y is divisible by x। ये रिलेशन बनाना है, यानी y x से डिविजिबल है, तो r क्या बन जाएगा, y जो एलिमेंट यहां पे होगा वो x से डिविजिबल होगा। तो अगर हम यहां पे 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 से शुरू करेंगे तो 2 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 3 नहीं बनेगा, 2 4 बनेगा, और फिर 2 6 बनेगा। फिर 3 से शुरू करेंगे तो 3 6 इसको डिवाइड करेगा, 4 से करेंगे तो 4 से डिवाइड होने वाला कोई 5 से भी नहीं, 6 के भी नहीं। तो ये आपका रिलेशन बन गया। अब इसमें हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी,
सिमेट्रिसिटी, तीसरा ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव तो 1 1 2 2, अच्छा 2 2 भी होगा इसमें, क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है, तो यहां पर एक एलिमेंट 2 2 भी होगा, 2 2, सॉरी 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, फिर 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा। ये आपका रिलेशन हो गया, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से सेट ए से ये रिलेशन बन गया। अब रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, फिर 6 6 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए चेक करेंगे, 1 1 तो नहीं होगा, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, लिख देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so it is not transitive, not symmetric, so it is not symmetric। अब चेक करना ट्रांजिटिविटी, तो 1 1 है, यहाँ 1 1 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, फिर यहाँ 1 2 है तो ये भी है 1 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला यहाँ 2 2 है, को 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है, इसमें 1 3 है तो 3 से शुरू होने वाला 3 3 है, अच्छा 1 2 से जब चेक करेंगे तो 1 2 2 2, तो 1 2 हो गया, फिर यहाँ 2 4 भी शुरू है तो 1 4 होना चाहिए, तो 1 4 भी है, फिर 2 6 है तो 1 6 होना चाहिए, तो 1 6 भी है, फिर और नहीं है। अब 1 3 से शुरू कर चेक करेंगे तो 1 3 3 3, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 है, उसके बाद 1 3 6, तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 भी है, फिर 1 3, फिर और 3 से है, नहीं है, 1 4, अब 4 से शुरू होने वाला यहाँ 4 4 है, फिर 1 4 होना चाहिए, तो 1 4 इसमें है, 1 5, तो 5 5 1 5 है, इसके बाद यहाँ चेक करेंगे 1 6, अब 6 से शुरू होने वाला 6 6 है, इसके बाद 1 6, तो 1 6 भी है, फिर 2 2 का चेक करेंगे तो 2 2 है और 2 से शुरू होने वाला यहाँ पे 2 4 है, तो 2 4 हो गया, 2 6 है, 2 6 होना चाहिए, 2 6 भी है। अब हम 2 से शुरू और नहीं है, 2 4, 4 से 4 4 है, 2 4 भी इसमें है, जब 2 6 6 6, 2 6 भी इसमें है, 3 3 3 से शुरू होने वाला 3 6 है, 3 6 भी इसमें है, 3 6, अब 6 से 6 6 है, 3 6 भी इसमें है, 4 4, 4 से शुरू होने वाला,
4 4 तो है, लेकिन 4 से शुरू होना नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। 5 5 5 से ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 6 6 से शुरू इसमें नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं, यानी ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। हर एलिमेंट को चेक करना है। वैसे जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ये सब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ट्रांजिटिविटी चेक करने में ये सब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो हम इसको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट है सबको चेक करेंगे। एक एक एलिमेंट को चेक करना है कि अगर इसमें 1 2 है और 2 से कुछ शुरू हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ 2 2 है, 2 2 है और 1 2 इसमें होना चाहिए, तो 1 2 इसमें है। उसी तरह से और 2 से क्या शुरू हो रहा है, तो 2 4 शुरू हो रहा है। अब 1 2 है, फिर 2 4 शुरू हो रहा है, तो फिर 1 4 चेक करेंगे, 1 4 है कि नहीं इसमें, तो 1 4 भी है। ठीक है, तो इस तरह से सभी एलिमेंट को हम चेक करते हैं। तो वहां यहाँ पे कोई समस्या क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। फोर में है रिलेशन आर इन द सेट जेड, relation R in the set Z of all integers defined as R equal to x y such that x minus y is an integer, ये बताना है। ये इंटीजर में डिफाइन है। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ सेट क्या है, जेड है। रिलेशन ये है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी यहाँ जो एलिमेंट बनेगा रिलेशन में, जो पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर, इसमें कह रहा है ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एक इंटीजर होगा। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में मान लेंगे लेट कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं x, ये z का कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं x। अब x माइनस एक्स, देन x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, इंटीजर आ गया, विच इज इंटीजर। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू R for all x belongs to Z, so R is reflexive। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ये तरीका है लिखने का। अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, यहाँ पे आपका कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर नंबर दिया हुआ रहता है तो हम उसको एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं, पर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है बच्चा, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसके आधार पे आपको सोचना है ना। ये आपका रिलेशन दिया हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये लिखने का ये तरीका, सबसे पहले मान लेंगे कि x कोई इंटीजर है,
अब x में से x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो क्या एक इंटीजर है, इसका मतलब है कि x इस रिलेशन में आएगा, x बिलोंग्स टू r। और जब x बिलोंग्स टू r आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी x का कोई भी वैल्यू ले लेंगे, कोई भी इंटीजर इसमें ले लेंगे, है ना, कोई भी इंटीजर ले लेंगे और उसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा ही। तो r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी। और जब सिमेट्रिसिटी चेक करना है तो इसमें हम जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो पहले मान लेंगे कि ए और बी कोई इंटीजर है, ए और बी कोई इंटीजर है। अब ए माइनस बी, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी बिलोंग्स टू आर। जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसमें क्या है, जब ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब कि ए माइनस बी एक इंटीजर होगा। जब हम मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो आपका वो इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब जब a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी तो इंटीजर हो जाएगा। जैसे हम 2 में से 4 को घटाते हैं तो -2 आता है, तो ये इंटीजर है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये भी इंटीजर होगा। तो a माइनस बी घटाओ तो इंटीजर, b माइनस ए घटाओ तो इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस ए एन इंटीजर, ये भी एक क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दिस मीन्स कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब हो गया जब ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। सो इट इज सिमेट्रिक। अब प्रूव करना है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे कि ए बी आर का कोई एलिमेंट है एंड बी सी कोई एलिमेंट है आर का। तो जब ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। दिस इंप्लाइज डेट जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी एक इंटीजर हो जाएगा, ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड बी माइनस सी इज एन इंटीजर। तो बी माइनस सी भी इंटीजर हो जाएगा। तो ए माइनस बी अगर इंटीजर है और b माइनस सी इंटीजर है, यानी a में से b घटाएंगे तो इंटीजर आएगा, b में से c घटाएंगे तो इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि a में से जब c घटाएंगे तो वो भी इंटीजर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज एन इंटीजर। ठीक है, जैसे 4 में से 2 घटा दो तो इंटीजर आ गया, 2 में से 1 घटा दो 2 आ गया, 2 में से 1 घटा दो तो 1 आ गया। तो ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो उसी तरह से a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस ए, दोनों को प्लस करेंगे तो भी इंटीजर हो जाएगा। प्लस करने का मतलब है कि b भी कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी इज एन इंटीजर।
तो a minus c is integer, this means ac belongs to R. तो AB belongs to R, BC belongs to R, तो यहाँ पे हमें मिल गया AC belongs to R। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका कैसा रिलेशन हो जाएगा बच्चा, ये का ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फाइव में है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, ए में है रिलेशन दिया हुआ आर इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये है, अब इसको बताना है। ये सब तो बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो उसमें एक्स एक्स, जब एक्स वाई एक ही प्लेस पे काम करता है तो एक्स एक्स भी तो एक ही प्लेस पे काम करेगा, यानी एक्स और एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हमको सिमेट्रिक चेक करना है, तो एक्स वाई, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई एक ही प्लेस पे काम करेगा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जब एक्स वाई एक ही प्लेस पे काम करेगा तो वाई एक्स भी एक ही प्लेस पे काम करेगा, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब हो गया कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक हो गया। सेम चीज हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव में। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई जेड वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो जब एक्स वाई एक ही प्लेस पे काम करता है, वाई जेड भी एक ही प्लेस पे, तो इसका मतलब है कि एक्स जेड एक ही प्लेस पे काम करता है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स वाई कह रहा है कि एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं। जब एक्स वाई एक ही स्थान पे रहता है, इसका मतलब एक्स एक्स एक ही स्थान पे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स वाई एक ही स्थान पे रहता है, यानी वाई एक्स भी एक ही स्थान पे रहता है, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एक्स वाई एक ही स्थान पे रहता है, मान लेंगे कि एक्स वाई एक ही स्थान पे रहता है, वाई जेड एक ही स्थान पे रहता है, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पे रहता है, सिंपल सी बात है। राम मोहन एक ही स्थान पे रहता है, मोहन सोहन एक ही स्थान पे रहता है, इसका मतलब राम और सोहन भी एक ही स्थान पे रहता है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सी में कह रहा है कि रिलेशन है एक्स वाई सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसमें चेक करना है,
ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे होगा ना। एक्स इसमें सेट दिया हुआ, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो एक्स कैनॉट बी, एक्स कैनॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, यानी कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। सीता गीता से 7 सेंटीमीटर बड़ी है तो फिर गीता सीता से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। एक्स इज taller 7 सेंटीमीटर taller than y. This means y is not 7 सेंटीमीटर taller than x. इसका मतलब हुआ कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा में करा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी प्रूव करना है, तो जैसे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। नहीं होगा, वो तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बेटा उसमें इसी तरह से लिख देना कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। एक्स कैनॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, so it is not transitive. अब नेक्स्ट सवाल कर रहा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये रिलेशन है कि एक्स वाई का वाइफ है, एक्स क्या वाई का वाइफ है, क्या वाई एक्स का वाइफ होगा। नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरी तरह की एक्स एक्स का वाइफ होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर कह रहा कि एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई जेड का वाइफ, ये इसका वाइफ है, फिर ये इसका वाइफ है, क्या इसका ये वाइफ होगा। नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है, क्या एक्स एक्स का फादर होगा। नॉट पॉसिबल, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर होगा। नॉट पॉसिबल, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है तो क्या एक्स जेड का फादर होगा। अजीब बात है, एक्स जो है वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, क्या एक्स इसका फादर होगा। नो। अब बच्चों दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है सो डैट
so that the relation are in set R of real numbers defined as R equal to AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपको ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिविटी सबसे पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में मान लेते हैं कि ये A बिलोंग्स टू R, एक कोई रियल नंबर है। तो क्या कोई रियल नंबर देन A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। अब रियल नंबर में आप जो नंबर वो बटा में भी आ सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। तो A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर, यानी अगर हम 2 लेंगे तो 2 लेस देन स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं, लेस देन 1/2 का स्क्वायर, क्या ये सही होगा? ये आपका हो गया 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं है। तो बच्चों जब इस तरह का सवाल आता है जिसमें कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग सही या गलत सिद्ध करने का कोशिश करेंगे, यानी उसको कंट्राडिक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल ले करके उसको कंट्राडिक्ट करेंगे कि ये सही नहीं है ना। तो A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर इज नॉट ट्रू फॉर A लेस देन 1, यानी कोई नंबर अगर हम 1 से कम ले लेते हैं तो इसके लिए सही नहीं है। डेट इज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो 1/2 रिलेशन में नहीं होगा, यानी ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे सिमेट्रिसिटी, देखते हैं है कि नहीं। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी मान लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है, एंड ये रियल नंबर है, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है
तो क्या b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? मान लो कि कोई नंबर है 2 और ये लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, सॉरी ये ले लेते हैं 4, 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर। तो क्या ये 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। कुछ नंबर के लिए सही हो सकता है बट सभी नंबर के लिए सही नहीं होगा। अगर एक भी नंबर के लिए सही नहीं है तो वो रिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर में डिफाइन है। तो अगर ये सही है, ये दोनों को अगर हम किसी एक एग्जाम्पल से सही बता देते हैं तो वो सही नहीं होगा। हमको किसी एक एग्जाम्पल से इसको गलत सिद्ध करना है। एक भी नंबर से अगर ये रॉन्ग हो गया तो फिर वो रिलेशन नहीं होगा। तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर है तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 5 बिलोंग्स टू R है तो 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ए बी बिलोंग्स टू R है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी, इसमें भी मान लेते हैं बच्चों की ए बी सी कोई रियल नंबर है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, से ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो हमको इसमें देखना है कि ये लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो कुछ नंबर के लिए हो सकता है पर सभी नंबर के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, 2 जो है -3 के स्क्वायर से कम है, एंड -3 लेस देन 1 का स्क्वायर, और -3 जो है 1 के स्क्वायर से कम है। तो क्या 2 जो है 1 के स्क्वायर से कम होगा? तो 2 लेस देन 1 स्क्वायर, 2 अगर -3 के स्क्वायर से कम है तो ये तो सही है। -3 1 के स्क्वायर, तो क्या 2 1 के स्क्वायर से कम होगा? नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक whether the relation are defined in the set 1 2 3
4, 5, 6 as R equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। बच्चों ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। बी ए इस तरह से बनाना है, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो बी हो जाएगा, ए बी है तो बी बराबर है ए प्लस 1, तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो बी हो जाएगा आपका 2, जब यहाँ 2 रखेंगे तो बी हो जाएगा 3, 3 रखेंगे तो बी हो जाएगा 4, 3 में 4, 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 तो इसमें नहीं लेना है क्योंकि 7 इसमें है नहीं, तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसको चेक कर लो, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना, इसमें है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए इसमें, तो 2 1 भी नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 भी इसमें नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बेटा इसको इसी तरह से आप लिख लेना, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें R दिया हुआ है ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये डिफाइन है R में। अब इसको बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू ए, ये तो सही हो जाएगा। इसमें कोई भी नंबर ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 लेंगे, ये रियल नंबर में डिफाइन है, तो अगर हम 1/2 लेंगे तो 1/2 यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये तो सही हो जाएगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बच्चा, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेट ए बिलोंग्स टू आर देन ए लेस देन इक्वल टू ए, दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक अगर चेक करेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा? नॉट होगा, ये सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा। ट्रांजिटिव चेक करना है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए भी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी ए इससे बड़ा है, छोटा है, और ये इससे छोटा है, तो ये भी इससे छोटा हो जाएगा। तो बच्चों इसमें सिमेट्री रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ सवाल को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी जो प्रॉब्लम सवाल है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, आपका ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। सो थैंक यू।